एक था चतुर। वह गांव का एक साधारण सा किसान था। उसकी पत्नी थी भोली। नाम की ही भोली नहीं थी, स्वभाव से भी भोली थी। उसमें कोई चतुराई नहीं थी, पर एक बुराई तो थी। वह कोई बात पचा नहीं पाती थी। मतलब कोई भी बात दूसरों को बताए बिना नहीं रह पाती थी। ज्यादा कहीं आती जाती नहीं थी। घर पर ही रहती और घर को खूब अच्छे से रखती थी। पर कोई आया नहीं कि बस शुरू हो जाती। चतुर को भी खेत से आकर कहना पड़ता, पहले खाना तो दो, सारी दुनिया की बात सुनाओगी तो मैं भूख से मर जाऊंगा। एक दिन चतुर खेत खोद रहा था। उसे एक जगह सोने चांदी के सिक्कों से भरा एक कलश मिला। चतुर ने उस समय उसे मिट्टी में ही दबा दिया ताकि गांव वालों को पता न चल जाए। गांव वालों ने तो नहीं देखा था, लेकिन भोली ने देख लिया था। चतुर जब घर आया तो भोली ने कहा, मैं तुम्हें खाना देकर लौट रही थी तो मेरे पैर में चोट लग गई थी। मैं वहीं बैठ गई थी। मैंने तुम्हें कलश निकालते देखा था, पुराना सा दरारों से भरा कलश, पर उसमें सोना चांदी था ना। मेरे पैर में दर्द न होता तो मैं तुम्हारे पास आकर देख लेती। अब चतुर क्या करे? झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं होता। कलश लाएगा तो घर पर ही, भोली से छुपाने का कोई मतलब नहीं। चतुर ने कहा, हाँ, भोली था तो सोना चांदी ही, पर देखो किसी से कह मत देना। तुम्हारी बहुत बोलने की आदत है, तुम्हें ध्यान भी नहीं रहता कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। भोली ने कहा, पर मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, सब काम वैसे ही करती हूँ जैसे तुम कहते हो। तुम कहते हो नहीं कहना किसी से, तो नहीं कहूँगी। चतुर ने उसे खूब समझाया और उसे भरोसा हो गया कि भोली नहीं कहेगी। रात में चतुर छुप छुप कर गया और खेत से कलश को खोदकर घर में ले आया और उसे छिपा दिया। भोली जब घर में अकेली होती तो अपने आप से कहती, भोली ओ भोली, तू हमेशा बहुत अधिक बोली। भोली ओ भोली, बहुत पिटेगी अगर अब किसी से बोली। वह अपने मन को समझाती रहती, बाहर न निकलती ताकि कोई मिले नहीं। पर एक सखी एक दिन उसके पास आई तो उसकी चुप्पी देखकर कुरेदती रही। बता ना, बात क्या है? यूं तो चुप कभी देखा नहीं तुझे। क्या तू बीमार है? कई दिन से बाहर नहीं निकली घर से। बता ना, अपनी सखी से भी भला कोई कुछ छुपाता है? अब बेचारी भोली परेशान होने लगी मन ही मन। चतुर की बात याद करती और अपने मन को दबाती जाती। सखी ने कहा, बता ना, क्या छुपा रही है? भोली बोली, कहाँ छुपा रही हूँ, मैं तो खेत से आ गई थी जल्दी ही, क्या मिला पता नहीं। सखी बोली, किसे मिला, कैसे मिला, इतना तो बता दे। भोली बोली, चतुर को मिला, कलश मिला, बस कुछ मत पूछ अब। सखी चली गई और उसने अपने घर के लोगों से कहा, जाने चतुर को खेत के कलश में क्या मिला है। भोली को बहुत कुरेदा मैंने, पर उसने बताया ही नहीं। सखी के पति ने कहा, खेत में कोई कलश गड़ा होगा तो उसमें आलू प्याज तो रखा नहीं होगा। रुपया पैसा गहने सोना चांदी यही तो हो सकता है। कलशों में भर भर कर रखते हैं लोग सुरक्षा के लिए। सोना चांदी ही मिला होगा, तभी नहीं बता रही है भोली। बस फिर तो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में और फिर पूरे गांव में बात फैल गई। चतुर को लोगों ने पूछा, तुम्हें धन से भरा कलश मिला है ना? चतुर ने तुरंत संभल कर कहा, अरे तुम लोगों को सपना आया होगा, मुझे खेत खोदकर हमेशा मिट्टी ही मिलती रही है। चतुर सबसे यही कहता रहा जो भी उसे पूछता, लेकिन लोगों को उसकी बात सच नहीं लगती थी। चतुर समझ गया कि भोली ने ही किसी से कहा होगा। भोली से पूछा तो उसने सब सच ही बताया। अब तो राजा के सैनिक आ गए कि लाओ धन। राज्य का धन राजा का होता है, चाहे किसी के भी खेत में मिला हो। चतुर ने कहा, भाई तुम्हें गलत सूचना मिली है। मेरी पत्नी को दौरे पड़ते हैं, तब वह जाने क्या क्या बड़बड़ाती रहती है। वही सुन लिया होगा किसी ने। आज वह घर पर नहीं है, मैं तुम्हें मिला दूंगा उसे कल या परसों में किसी भी दिन। सैनिक वापस जाते हुए बोले, कल तुम स्वयं कलश लेकर राजा के पास आ जाना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। दूसरे दिन चतुर ने भोली से कहा, पास के गांव में मेला लगा है, चलो चलते हैं देखने।
वे मेला गए। चतुर बीच में बहाना बनाकर कुछ व्यवस्था कर आया और फिर भोली के पास लौटकर बोला, चलो आज तुम्हें एक दूसरे रास्ते से घर ले जाता हूँ। बड़ा ही सुंदर दृश्य है उधर का। नदी का पानी बहुत सुंदर दिखता है। खूब हरियाले हरियाले पेड़ हैं। चलते चलते भोली ने देखा पेड़ पर मछलियाँ लटक रही हैं। वह बोली, अरे मछलियाँ पेड़ पर भी लगती हैं। चतुर ने कहा, तुम्हें तो मछली खूब पसंद है ना, तोड़ लो जितनी चाहे। भोली ने खुश होकर खूब मछलियाँ तोड़ ली। वे मछलियाँ खोसी गई थीं, फंसाई गई थीं, यह बात उसने देखी ही नहीं। आगे बढ़े तो नदी में एक जगह जाल डाला हुआ दिखा। भोली ने कहा, इस जाल में भी कुछ मछलियाँ होंगी शायद। चतुर ने कहा, ले लो एक दो, कल सुबह भी मछली ही खा लेंगे। भोली ने जाल खींचा तो उसमें खरगोश निकला। भोली ने उसे ले लिया। आगे बढ़े तो एक खेत में अखरोट फैले दिखे। भोली उन्हें आश्चर्य से देखने लगी। चतुर ने कहा, कल रात तुम सोई थी ना, तो बड़ी तेज बारिश हुई थी। अखरोट की ही बारिश रही होगी। बाकी सब जगह से लोगों ने उठा लिए होंगे। इधर कोई नहीं आया होगा सुबह से, इसीलिए पड़े हैं अभी तक। भोली ने झटपट अखरोट बटोरे और खुशी खुशी घर को चली। भोली बहुत खुश थी। बिना पैसे के आज इतना सारा सामान मिल गया था ना। वह दिन भर पेड़ की मछली, जाल का खरगोश और बारिश के अखरोटों की ही चर्चा करती रही। दूसरे दिन राजा के सैनिक आए और बोले, चतुर, तुम कलश लेकर राजा के पास क्यों नहीं आए कल? चतुर ने कहा, कलश होता तो लाता ना, यह रही मेरी दौरे वाली पत्नी, इसकी बातें सुन लो। सैनिकों ने भोली से पूछा, क्या तुम्हें दौरे पड़ते हैं? भोली बोली, नहीं तो। सैनिक बोले, अच्छा बताओ कल तुमने सुबह से शाम तक क्या क्या काम किया था? भोली ने मेला, मछली, खरगोश, अखरोट सब की बातें बताई। पेड़ की मछली बहुत स्वादिष्ट होती है, यह भी बताया। खरगोश को तो चतुर ने भगा ही दिया था, अखरोट भी छुपा दिए थे। सैनिकों ने घर देखा, कहीं कुछ ऐसा न दिखा जिस पर शक किया जाए। वे समझ गए कि भोली के दिमाग में ही कुछ खराबी है। इसके ही कारण यह अफवाह फैली है, कलश वाली, धन वाली। वे वापस चले गए। गांव में भी खबर फैल गई कि भोली पागल हो गई। तब उनके घर कोई न आता, उसकी सखियां भी नहीं। भोली को इसकी कोई परवाह भी नहीं थी। उसकी घर गृहस्थी बढ़ रही थी, कामकाज भी बढ़ रहा था और सुख साधन भी बढ़ते जा रहे थे।